Good afternoon, students. Actually, I have received many queries about why I have taken this two before aluminium ions. Students, बच्चे एक्चुअली हमने यहाँ पर दो इसलिए लिया है क्योंकि हम जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हम फॉर्मेशन कर रहे थे तो हमने क्या देखा था कि हमने कैसे बनाया था इसे। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने इसकी वैलेंसी ली थी +3, इसकी ली थी -2। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या बना Al2O3। तो पहली बात तो बच्चे ये Al2O3 कहां से पता चला कि आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही Al2O3 लेते हैं। तो आपका पहले तो ये कंसेप्ट हो बच्चे। एक्चुअली हमसे इसने पूछा कि एल्यूमिनियम आयन कितने मिलेंगे। क्या पूछा बच्चे? नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन। एक्चुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर 2 एल्यूमिनियम एटम है, इन्हीं से क्या बना होगा, आपके 2 एल्यूमिनियम आयन्स मिले होंगे। तो बच्चे इसी के बेस पे मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करा है। आप अगर आप ये चेक करो बच्चे कि Al2O3 के अंदर आप क्या देख रहे हो कि एल्यूमिनियम में कितने एटम है? 2। तो बच्चे जब इसे हम तोड़ेंगे, इसे जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 एल्यूमिनियम के आयन, 2 एल्यूमिनियम के आयन्स मिलेंगे। बच्चे इसी के रिस्पेक्ट में मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करा है। एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं था ये पार्ट, जो ये कंसेप्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। तो सिर्फ यहीं पर आपने ये देखा होगा, इसके अलावा कोई इंटेक्स का क्वेश्चन नहीं है आपका, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है आपका। ओनली यही एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाता कि कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्साइड आयंस मिलेंगे, मींस ऑक्साइड आयंस का एग्जाम में पूछा था कि आपको O2 2- कितने मिलते हैं। तो बच्चे आप देख रहे हो ऑक्सीजन एटम्स कितने? 3। तो आप यहां पे 3 ऑक्साइड आयंस लिखते अगर आपसे ऑक्साइड आयन पूछा जाता तो। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेरी बच्चे, नेक्स्ट क्वेरी आप लोगों की ये थी कि सर अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना होता तो हम इसे कैसे सॉल्व करते। तो बच्चे इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए हमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। अपना जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था उसके अंदर हल्की सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये जो ये फॉर्मूला बच्चे आप लोग पढ़ने वाले हो, ये हायर लेवल में पढ़ते हो आप लोग, इस लेवल पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने इसको फॉर्मूले के बेस पे नहीं सॉल्व कराया। आपकी जितनी भी रेफरेंसेस बुक है उसमें सभी में यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया था, तो मैंने भी सॉल्व किया, लेकिन आप लोग की क्वेरी थी तो मैं आपको बता देता हूं बच्चे। तो बच्चे नंबर ऑफ मोल क्या होता है, अभी तक जो आपने पढ़ा है नंबर ऑफ पार्टिकल के विद रिस्पेक्ट में, वो आपने क्या पढ़ा है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। गिवन एक्चुअली गिवन नंबर मैं इसलिए बोलता हूं बच्चे क्योंकि एग्जाम में जनरली दिया जाता है या ये आपको निकालना पड़ता है, तो इसलिए गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को बच्चे हम डिनोट करते हैं एन से। अभी तक आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल को अगर मैं स्मॉल एन से, अभी तक आपने ये पढ़ा था। लेकिन जब भी ऐसे केसेस में जहां पर आपको किसी मोलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हो, नंबर ऑफ, जब बच्चे कब यूज करोगे, जो मैं अभी बताने वाला फॉर्मूला, जब आपको किसी मोलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नहीं, किसी एक मोलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाए या आयंस पूछ लिए जाए या इलेक्ट्रॉन्स पूछे या प्रोटॉन्स पूछे, तो एक फैक्टर हम यूज कर लेते हैं। वो फैक्टर क्या होती है? वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल। तो हम हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन होंगे स्मॉल कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर। बस हम इसी फॉर्मूले में एक छोटा सा एक फैक्टर और मल्टीप्लाई कर देंगे जिसे हम वैलेंस फैक्टर या एटोमिसिटी बोल देते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब बच्चे यहां पर कुछ नहीं है, सिंपली कि उस मॉलिक्यूल में ये एटोमिसिटी आप हमेशा 1 मानोगे। आप हमेशा क्या मानोगे? 1। जैसे ही एटोमिसिटी की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला सेम क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा। तो कोई ऐसा नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आप यहां पर क्या यूज करने वाले हो? एटोमिसिटी। इसी फॉर्मूले में क्या यूज करने वाले हो? एटोमिसिटी। अब आपको पता होगा मैंने एटोमिसिटी क्या बताया था। मैंने एटोमिसिटी की डेफिनेशन में बताया था कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। तो अगर मैं से यह पूछा कि नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं, तो आपने बोला कि इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर जो एल्यूमिनियम आयंस हैं वो कितने हैं? 2 हैं। तो यहां पर एटोमिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितनी है?
क्या बोलोगे, एटोमिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इन Al2O3। तो आप इसी फॉर्मूले को अगर मैं वैल्यूज में पुट करूं तो नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं पता है, यहां पर क्या नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। तो मुझे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालने पड़ेंगे बच्चे, आपको नंबर ऑफ मोल फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे निकालने पड़ेंगे कि हमारे दूसरे फॉर्मूले से, जो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने क्या कैलकुलेट किया था बच्चे, देखो ये ध्यान से देखो एक बार, नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला हमारा क्या था, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर वेट, सिंपली मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट या मोलर वेट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, तो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, ठीक है बच्चे। तो हमारा ये फॉर्मूला था। हमें क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं बच्चे, यहां पर एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एन की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। आपको गिवन मास कितना है बच्चे, 0.051, ठीक है बच्चे। अब हमें उससे पहले क्या देखना है, मोलर मास, मोलर वेट अभी हमने कैलकुलेट कर रखा था, इसका कितना था, अराउंड 102 ग्राम था। एक बार मैं आपको फिर भी बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करा था हमने। तो एक बार देखो बच्चे कैसे कैलकुलेट किया हमने, Al2O3 का मोलर वेट कैसे निकाला आप लोगों ने, 2 इंटू एल्यूमिनियम का वेट एक एटम का प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का वेट, तो आप बचे 2, एल्यूमिनियम का एक एटम का मास कितना बचे 27 है, प्लस 3 इंटू 16, तो बच्चे आप ये कितना आ जाएगा, ये आपका 48 आएगा, और आपको इसके कितना आएगा, ये आपका आएगा 54, और 54 प्लस 48 कितना हो जाएगा बच्चे आपका, ये अराउंड 102 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 102 ग्राम। तो आप यहां से निकालोगे, तो इसी वैल्यू को आप 102 ग्राम आपका क्या मोलर वेट, तो आप यहां पर पुट करोगे 102 ग्राम, ठीक है बच्चे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कोई ऐसा इसकी वैल्यू नहीं जो था नंबर ऑफ मोल की, तो आप इसे ऐसे बाद में ये आपका कट हो जाएगा, मतलब आपसे काट सकते हो, ठीक है बच्चे। तो अब इस n की वैल्यू, जो ये वैल्यू थी, आप कहां पुट कर सकते हो, आप इसे यहां पर पुट करो, ठीक है। हम पुट करते तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 0.051 अपॉन 102 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बच्चे हमें निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये वैल्यू हमें पता नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है जी। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है बच्चे, ओके। एटोमिसिटी बच्चे मैंने आपको बताया, एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी होती है बच्चे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इन Al2O3। आपको एल्यूमिनियम के एटम कितने दिख रहे हैं, 2, तो आप सिंपली यहां से 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है बच्चे। अब यहां से हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं एन की वैल्यू, तो हमारी यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, इसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो आपकी वैल्यू आई करीबन ये 0.051 अपॉन 102 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2, ठीक है बच्चे। अब आप यहां पर देखिए, कोई ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे देखोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, इसको देखो बच्चे, यहां से अगर मैं ये करूंगा तो डेसिमल हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यहां पर ये 2 से जाएगा बच्चे, 2 से आपका 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां पर बच्चे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻3 लिख सकता हूं। तो ये जब कट होंगे तो यहां पर वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम आयंस। तो आपका बच्चे ये आंसर होगा। आप इसे फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर सकते, बस इसके अंदर इस फॉर्मूले ये ध्यान रखना बच्चे, एटोमिसिटी वर्ड मैंने नया इंट्रोड्यूस करा है। मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला इसलिए नहीं कराया क्योंकि सिर्फ इसी फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी इसकी, और कहीं रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो इसलिए आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं है। सिलेबस मींस आपके एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला कहीं मेंशन नहीं था, तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी आपके हिसाब से। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने आपने पूछा, अच्छा लगा, तो आप करिए। कोई डाउट होती है तो आप मेरे पास दोबारा से भेजिए। ओके, थैंक यू।